Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about an important topic, that is acquired traits and inherited traits. तो हमने बात की थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से पास ऑन हुए हैं वो सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, जैसे कि आई कलर है, हमारा स्किन कलर है, हमारा जो बॉडी शेप है, ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इनहेरिट किए हैं फ्रॉम अवर पेरेंट्स, तो उन्हें इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। जो जर्म सेल्स होते हैं जिनमें से गैमेट्स बनते हैं, सिर्फ उन्हीं सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पास ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, मतलब हम उन्हें सीखते हैं या हम उन्हें डेवलप करते हैं थ्रू एनी मीन्स, राइट? If you are a very good badminton player, you have acquired this character. This does not mean that your son or your daughter will also be a good badminton player. तो inherited characteristics मतलब जो हमें inherit हुए हैं पेरेंट्स से, और acquired मतलब जो हम डेवलप करते हैं। So after discussing this important topic, now we are moving on to one of the most important topic from the chapter, and that is about the speciation. Students, this topic is very much conceptual and it is very important to understand each and every point which is being discussed in this video. Speciation, अब जब हम वर्ड यूज करते हैं स्पीसिएशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पीसिएशन मतलब एक नई स्पीसीज का फॉर्म होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, उनमें से नई स्पीसीज बनाना, इसे स्पीसिएशन कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। स्पीसिएशन इज द formation of new species from the existing species, from the existing species। कब हम कह सकते हैं कि स्पीसिएशन हुआ है? तो कोई नई स्पीसीज जब डेवलप होती है फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज, तो उसे स्पीसिएशन कहा जाता है। पर उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर, मतलब जो अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? जैसे कि वी एंड मंकीज आर डिफरेंट स्पीसीज, राइट? इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग्स्ट अस इज नॉट पॉसिबल, बट ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस, दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। So species is a group of organisms which can interbreed with each other and they are very similar in their shape, size and structure. So species is the group of organisms similar in characteristics and able to reproduce, or you can say interbreed and produce fertile offsprings. Okay, so when can an organism considered in a species, that this is a species of dog, this is a species of cat, राइट? तो स्पीसीज कब कह सकते हैं? तो स्पीसीज हम तब कह सकते हैं जब सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर हो। किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, राइट? ह्यूमंस हैं तो हम सब में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, वी ऑल हैव अ नियरली सेम अपीयरेंस, दो वेरिएशंस हम सब में है, हम सब एग्जैक्टली कॉपी नहीं है एक दूसरे की, पर फिर भी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सिमिलर है, राइट? रिप्रोड्यूसिंग पैटर्न, ऑर्गन डेवलपमेंट, हर एक चीज हम सबकी सिमिलर है। सो दे आर हैविंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स and they are able to interbreed. interbreed मतलब अंदर रिप्रोड्यूस कर सके और उनसे बनने वाली ऑफस्प्रिंग्स भी कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, मतलब वो भी रिप्रोड्यूस कर सके ऐसी होनी चाहिए, तो उसे कहा जाता है स्पीसीज।
तो ये हो गया स्पीसिएशन। पर स्पीसिएशन जो है वो होगा कैसे? अभी तक हमने जो इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेड्स का टॉपिक देखा था, या तो उसके पहले हमने जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट पढ़ा था, राइट, या तो कलर चेंज का एडवांटेज की बात की थी कि ग्रीन जो पहले सारी बीटल्स थी रेड थी, और फिर क्या हुआ कि क्रोज जो थे दे वर एबल टू सी द रेड बीटल्स, और रेड बीटल्स को देख पाते थे, और ग्रीन बीटल्स जो थी वो बच गई, इसलिए ग्रीन बीटल्स जो है वो क्या हो गई, पॉपुलेशन में बढ़ गई। तो इज चेंज इन कलर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज? नो, change in color is a very common and a small characteristic that does not indicate the formation of the new species, right? So the examples seen before, that is change in color of the beetle is a small and a common characteristic. It is a common characteristic, right? जो चेंज इन कलर था वो एक छोटा सा कैरेक्टर था, दो इट वाज सिग्निफिकेंट, दो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि रिप्रोडक्शन की वजह से एक नए कलर का बीटल एग्जिस्ट हुआ। पहले सारे बीटल्स रेड ही थे, पर रेड बीटल्स के इंटरब्रीडिंग से सडनली क्या हुआ कि देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ वन ग्रीन बीटल। तो एक जो ग्रीन बीटल बना है, वो चेंज जो हुआ है, वो चेंज इंपॉर्टेंट तो है, पर वो चेंज बहुत ही छोटा है टू कंसिडर इट एज कि ये नया स्पीसीज बना, राइट। तो नया स्पीसीज बनाने के लिए क्या होगा, तो नया स्पीसीज तभी बन सकता है when we consider a large population of beetles divided into two groups, जब दोनों एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, राइट। यहाँ पे तो क्या हुआ होगा कि एक ग्रीन बीटल डेवलप हुआ, बट वो ग्रीन बीटल वापस रेड बीटल के साथ मेट करके इट कैन अगेन फॉर्म अ ग्रीन बीटल और इट कैन अगेन फॉर्म अ रेड बीटल, राइट। तो यहाँ पे ग्रीन और रेड बीटल्स दोनों एक दूसरे के साथ मेटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो किस में बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीसीज में। इसे हम नई स्पीसीज नहीं कह सकते, राइट। इज नॉट अ न्यू स्पीसीज, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सिर्फ कलर चेंज होने से नई स्पीसीज बन गई है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो नई स्पीसीज कब हम कह सकते हैं, सो कंसिडर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ beetles divided into two groups which cannot interbreed with each other can result into a new species, right? स्पीसिएशन कब हो सकता है, तो मान लीजिए एक बीटल की बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। तो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन जो बीटल की है वो एक माउंटेन पे है, ठीक है। तो एक माउंटेन हम कंसिडर कर लेते हैं, बीच में रिवर है और वापस एक दूसरा माउंटेन है। अब यहाँ पे जो बीटल्स हैं और यहाँ पे जो बीटल्स हैं, ये दोनों ही बीटल्स एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, दोनों है तो बीटल्स ही, पर वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो सेपरेटेड है बाय अ रिवर। दूर हो जाने की वजह से वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, इसलिए इंटरब्रीडिंग यहीं पे होगा इनके बीच में, इंटरब्रीडिंग यहीं पे होगा इनके बीच में, पर ये बीटल्स और ये बीटल्स के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा। इंटरब्रीडिंग ना होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सालों बाद आप जो बीटल्स देखेंगे वो थोड़े बहुत अलग होंगे कंपेयर्ड टू द वन लिविंग ओवर हियर, right? Why they are going to be different? They are going to be different because
variations are going to continue for all the generations, and when variations continue they might result into formation of the new species. तो यही कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने वाले हैं. थ्रू वी आर गोइंग टू स्टडी with an example the topic of the speciation. So let us consider that. So here we are considering that on a mountain range, there are large number of beetles. मान लीजिए कि हम एक पूरी माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं. माउंटेन रेंज में पूरी जगह पे बुशेस हैं और वहां पे बहुत सारे बीटल्स हैं. ठीक है. सो बीटल्स आर लिविंग इन द बुशेस प्रेजेंट ऑन द माउंटेन रेंज. ठीक है. पहले हमने कह दिया कि एक बहुत ही बड़ी सी माउंटेन रेंज है और उस पे सारे ही बीटल्स रहते हैं, मतलब लैक्स ऑफ बीटल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. फिर हमने ऐड ऑन किया है यहाँ पे कि बीटल्स कहाँ पे रह रहे हैं, तो माउंटेन्स पे बुशेस हैं और ये बुशेस में ये बीटल्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं. अब बीटल्स जो हैं वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करने वाले, मतलब वो जो बीटल्स हैं वो थोड़े थोड़े जो बुशेस हैं उन्हीं के आसपास रहेंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू द नेक्स्ट माउंटेन रेंज और अ वेरी लार्ज डिस्टेंस टू गो एंड मेट विद द बीटल ऑफ द अदर माउंटेन रेंज. ठीक है. सो बीटल्स का क्या फॉर्म हो जाता है, सब पॉपुलेशन डेवलप. सब पॉपुलेशन मतलब सब पॉपुलेशंस डेवलप. और ये सब पॉपुलेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक माउंटेन, एक छोटा सा एरिया है, वहां पे थोड़े बहुत बीटल्स जो है वो साथ में रह रहे हैं, तो उतने छोटे से एरिया में वो जो बीटल्स रह रहे हैं उनका एक सब पॉपुलेशन डेवलप हो गया है. वैसे ही दूसरी जगह पे दूसरे ग्रुप ऑफ बीटल्स, थर्ड ग्रुप ऑफ बीटल्स, फोर्थ ग्रुप ऑफ बीटल्स, राइट, क्योंकि वो उन्हीं बुशेस के आसपास रहेंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल मोर. सो आई विल मेंशन फर्दर दैट दे do not travel more. Instead, they live near same bushes throughout the lifetime. क्या हुआ है कि वो जो बीटल्स हैं, जैसे कि आप हो तो आप आनंद में रहते हो तो आप आनंद में ही रहने वाले हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन आनंद इज फॉर्मिंग अ सब पॉपुलेशन. सेम वे ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन करमसर आर फॉर्मिंग अनदर सब पॉपुलेशन. है तो हम सब सेम ही, पर फिर भी हम एक लोकल एरिया में लोकलाइज्ड हैं और हम ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो हमारा क्या बन जाता है, सब पॉपुलेशन बन जाता है. तो यहाँ पे भी बीटल्स जो है उनका सब पॉपुलेशन बन चुका है क्योंकि वो उन्हीं बुशेस के आसपास रहते हैं और वहां से दूर जाते नहीं है. वहीं अंदरों अंदर मेटिंग करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और नई प्रोजेनी डेवलप करते हैं. ठीक है. पर मान लीजिए इनमें से कोई एक बीटल ऐसा है जो ज्यादा एडवेंचरस है और ये बीटल ज्यादा ही ट्रैवल करना प्रेफर करता है और ट्रैवल करके जा पाता है टू द फार ऑफ डिस्टेंस बीटल लोकेटेड एट सम अदर माउंटेन रेंज. ओके. सो कंसिडर वन ऑफ द बीटल travels a longer distance and mates with the beetle at far off distance. ठीक है. क्या हम मान लेते हैं कि ऐसे तो बीटल ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, सारे अंदर अंदर इंटरब्रीड ही करने वाले, पर कोई एक बीटल है जो एडवेंचरस है, जो ज्यादा इंथुसियास्टिक है और वो बीटल जाके दूर किसी और जगह पे थोड़ा दूर जाके ट्रैवल करके इट रिप्रोड्यूसेस और मेट्स विथ द अनदर बीटल ओवर देयर.
तो इससे क्या होगा, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक क्रो आया, उसने अपने बीक में एक बीटल लिया, फिर उड़ता उड़ता दूसरी तरफ गया और वहां पे वो बीटल गिर गया, तो वहां पे वो जो बीटल गिर गया है वो वहीं के पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, इट विल रिप्रोड्यूस विद सम अदर पॉपुलेशन, राइट, क्योंकि बीटल्स की क्या डेवलप हो चुकी थी, सब पॉपुलेशंस ऑलरेडी बन चुकी थी। तो अब ये बीटल जाके किसी और जगह पे, मतलब माउंटेन में थोड़े दूर दूसरे बीटल के साथ मेट करता है। अब व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस विद द अदर बीटल लिविंग एट फार ऑफ प्लेस, दैट माइट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, क्योंकि बीटल्स की सब पॉपुलेशन डेवलप हो चुकी थी ऑलरेडी। अब यहां से बीटल ट्रैवल करके दूसरी जगह पे गया है और वहां पे मेट कर रहा है, तो that might result into what? That might result into the new population, right? इसे हम क्या कहेंगे कि genes जो है they have flowed from one place to another. बीटल के जो genes हैं वो travel होके दूसरी जगह पे अब आ चुके हैं, राइट। सो जीन फ्लो, इस कंसेप्ट को कहा जाता है जीन फ्लो, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन में जो बीटल्स थे वो ट्रैवल करके दूसरी तरफ जब गए तो जीन्स जो है दे ऑल्सो फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्लू मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जीन्स उड़ते हुए जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि जीन्स जो है वो मिक्स होने वाले हैं, क्योंकि दोनों सब पॉपुलेशन पहले सेपरेटेड थी, पर अब क्या हो रहा है कि थोड़े बहुत जो बीटल्स हैं दे हैव मूव टू अनदर प्लेस, मेटेड विद द अदर इंडिविजुअल एंड देयरफॉर जीन वेरिएशन होने वाला है, right? Imagine an Indian female goes to some other foreign country, right, like Africa, and mates with the person of Africa. तो वहां पे क्या होने वाले हैं, ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन तो नहीं होंगे, मिक्स्ड होंगे। some characteristics will be Indian but some will be African, right? तो वो जो न्यू वेरिएशन आ रहा है ये एक जनरेशन में वेरिएशन है, अगर ये बहुत सारी जनरेशन तक कंटिन्यू रहेगा तो मे बी द चिल्ड्रन माइट लुक मोर अफ्रीकन एंड वेरी लेस इंडियन। This shows what? That it can give rise to a new species, it can give rise to a new characteristic. Are you imagining it? Right? तो हम आगे इसके बारे में लिखते हैं that this concept is referred as the gene flow, which is responsible for developing a new population. So we said that either one beetle is more adventurous and it travels to some other subpopulation on the mountain. So what will happen that the movement of this beetle is going to transfer, that is the genes will be transferred to the new population. Okay, so genes of that beetle can be said to flow to the next sub population, right? इसे हम क्या कह सकते हैं कि माइग्रेंट बीटल जो है, माइग्रेंट बीटल मतलब जो बीटल माइग्रेट कर रही है, तो माइग्रेंट बीटल विल बी ट्रांसफरिंग द जीन्स टू द और एडिंग अप न्यू जीन्स टू द अनदर population. Okay, so migrant beetle adds new genes to the population. आप समझिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों हम कह रहे हैं कि माइग्रेंट बीटल इज एडिंग न्यू जीन्स टू पॉपुलेशन? मैंने अभी कहा एक इंडियन लड़की है एंड शी गोज टू अफ्रीका, राइट? तो अफ्रीकन पॉपुलेशन में ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होने वाले हैं। नाउ इफ एन इंडियन गर्ल ट्रैवल्स ओवर देयर, शी मैरीज देयर एंड मेट्स ओवर देयर, रिप्रोड्यूसेस ओवर देयर, तो ऑब्वियसली उनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन और अफ्रीकन दोनों होने वाले। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1 2 3 जनरेशंस पास ऑन हो जाए, फिर उसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे, अफ्रीकन होंगे, और कम कौन से होंगे, इंडियन होंगे, क्योंकि ओवर जनरेशंस दिस हैज गोइंग ऑन, ओवर जनरेशंस दिस जीन फ्लो हैज टेकन प्लेस,
राइट. सो दैट इज माइग्रेंट बीटल जो है अब वो नए जीन्स ऐड कर रहा है टू अ पॉपुलेशन. बट दिस इज पॉसिबल टिल व्हाट टाइम? ये अब तभी पॉसिबल है जब वो दोनों माउंटेन रेंजेस बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे सेपरेटेड नहीं है, राइट. माइग्रेंट बीटल्स और कैसे हो सकते हैं? और एल्स अ क्रो ट्रैप्स अ बीटल in its beak and throws it at some other mountain range. तो इस केस में भी क्या होने वाला है? इस केस में भी जीन फ्लो होने वाला है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट. जीन फ्लो जो है उसका मतलब क्या होता है कि एक जगह से कोई मूव ऑर्गेनिज्म कोई स्पीसीज है वो मूव कर जाता है जब दूसरी जगह पे, तो एक जगह पे उसके जीन्स कम हो जाते हैं और दूसरी जगह पे वो नए जीन्स ऐड ऑन हो जाते हैं. इसीलिए जीन फ्लो कैसे भी हो सकता है, अगर वो बीटल खुद ब खुद दूसरे माउंटेन पे चला जाए तो भी, या तो वो बीटल किसी क्रो की चोंच में आ गया और फिर उस क्रो ने उसको वहां कहीं दूसरी जगह पे फेंक दिया तो भी वो नए जीन्स ऐड करेगा टू द न्यू माउंटेन रेंज, राइट. ये हो गया जीन फ्लो. अब ये जीन फ्लो पॉसिबल कब है? ओनली पार्टली पॉसिबल है क्योंकि माउंटेन रेंजेस कनेक्टेड है. मान लो बीच में अगर रिवर या कुछ आ रहा है तो आइसोलेशन और ज्यादा हो जाएगा, राइट. इफ देयर इज presence of river between the mountains, the gene flow will decrease, right. क्योंकि यहाँ पे तो बीटल खुद ब खुद ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जा पाता है, पर मान लीजिए बीच में ऐसा कुछ है कि वो बीटल एक से दूसरी जगह पे जा ही नहीं पा रहा, राइट. अभी हमने जो डायग्राम बनाया था दो माउंटेन रेंजेस के बीच में रिवर, so this is going to develop a new population and this beetle is going to develop a new population over generations, right. over generation मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में नई पॉपुलेशन बन जाएगी. यही बीटल बार बार जब रिप्रोड्यूस करता जाएगा तो वो इससे काफी अलग हो जाएगा, राइट. सो दिस सेपरेशन ओवर generations will result into new population, right. This separation over the generations, सेपरेशन मतलब यहाँ पे बीटल्स जो है वो कंप्लीटली सेपरेट हो चुकी है, आइसोलेट हो चुकी है. ओवर जनरेशंस मतलब कई सालों तक, कई जनरेशंस तक जब ये दोनों ऐसे अलग ही रहेंगे तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दोनों अलग हो जाएंगे. और अलग इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि वो काफी टाइम से एक दूसरे से बहुत ही अलग है और अलग होने की वजह से उनमें जो वेरिएशंस डेवलप हो रहे हैं वो भी अलग है. तो स्पीसिएशन जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं उसके दो रीजंस है, राइट. दो रीजंस है. पहला रीजन जो है वो है जीन फ्लो, जिसे हम कह सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. जीन फ्लो होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि न्यू पॉपुलेशन कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, न्यू स्पीसीज कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस. और सेकंड जो है, जो हम बाद में कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है नेचुरल सिलेक्शन, राइट. स्पीसिएशन होने के, नए स्पीसीज डेवलप होने के दो ही रीजंस हैं. एक रीजन क्या है? जीन फ्लो, राइट. जो अभी हमने देखा कि एक बीटल माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जा रहा है तो मे बी वो अपने जीन्स दूसरी जगह पे ऐड कर रहा है और वहां पे अगर वो मेटिंग करेगा तो उससे जो पॉपुलेशन बनेगी वो थोड़ी अलग होगी, तो वो एक रीजन हुआ, राइट. और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सेकेंड रीजन है for the speciation, which will be discussed in the next lecture. So today we have completed a part of speciation and in the next lecture we are going to finish the second part of the speciation.